नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आदमखोर के एक बार फिर से हमले की। जी हां, तो आपको बता दें कि बहराइच में भेड़िए के लगातार हमले से प्रभावित इलाके के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों से लेकर वन विभाग और पूरा प्रशासन भेड़िए को पकड़ने में लगा हुआ है। विशेषज्ञों की टीम इनके हमले के पैटर्न और वजह जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही भेड़ियों के ठिकानों को भी खोजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों की मांद मिली है। यहाँ गन्ने के घने खेतों से होते हुए करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने पर भेड़ियों की मांद मिली। ग्रामीणों का दावा है कि कभी इस मांद में भेड़ियों का पूरा कुनबा रहता था। अब आलम यह था कि एक बच्चे को भेड़िए ने अपना शिकार बनाने के लिए हमला किया और बच्चे की मां ने भेड़िए से संघर्ष करते हुए बच्चे को बचा लिया, लेकिन बच्चा घायल हो गया है। वहीं यूपी में विलुप्त प्राय भेड़िए इंसानी जान के लिए अब संकट बने हुए हैं और इनके हमले में मार्च 2024 से अब तक बहराइच में 9 बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। साथ ही सीतापुर, पीलीभीत और हस्तिनापुर में भी भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बड़ी मशक्कत के बाद बहराइच से 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और भेड़ियों और इंसानों के बीच जारी संघर्ष से अंदेशा लगा पाना मुश्किल है कि असली हमलावर अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इंसानों को शिकार बनाने वाले असली भेड़िए अभी तक पकड़े नहीं गए। लिहाजा स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को ज्यादा संजीदगी के साथ इस अभियान को चलाने की जरूरत है। तो लगातार भेड़िए का आतंक, भेड़िए की दहशत जारी है और आदमखोर भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा, कब लोगों को इन आदमखोरों की दहशत से निजात मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश की और जिसके बाद मां ने किसी तरीके से अपने बच्चे को बचाया, लेकिन लगातार ये भेड़िए आदमखोर होते जा रहे हैं, लोगों को निशाना बनाते जा रहे हैं, उन पर हमला बोलते जा रहे हैं और अब तक इनसे राहत नहीं मिल पाई है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इन भेड़ियों से लोगों को निजात कब मिलेगी। अब तक असली आदमखोर पकड़े नहीं गए हैं। तो आदमखोर भेड़िए का आतंक आखिर कब खत्म होगा, ये बड़ी बात है। भेड़िए ने बेटे की गर्दन पकड़ी तो मां ने उससे बचाया। कई जगहों पर जंगली जानवरों का भी खौफ जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब इन लोगों को निजात मिलेगी, आदमखोर भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा, कब लोग चैन की नींद सो पाएंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राहुल शर्मा पीलीभीत से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं।
खोर नहीं पकड़े गए हैं और लगातार इन आदमखोरों की दहशत और खौफ देखने को मिल रही है। तो अब तक इन आदमखोरों की दहशत लगातार जारी है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पीलीभीत से हमारे साथ में राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, पीलीभीत में फिलहाल क्या हालात हैं, किस कदर लोग परेशान नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कहीं पर भेड़िया तो कहीं पर सियार, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जंगली जानवरों का खौफ लोगों को रातों की नींद उड़ाए हुए है। तक इस वक्त जो यहाँ पर बाघों का हमला होता चला आया है, मगर अब देखी जाए, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ का आदमखोर भेड़िया है, उन्होंने रात में लगभग 7 बजे यहाँ पर 3 लोगों पे यहाँ पर हमला किया और वो लोग घायल हो गए और उन्होंने CHC पूरनपुर में उनको भर्ती कराया, उनका इलाज जारी है। और यहाँ पे बात की जाए कि पीलीभीत की प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है यहाँ पर। और बात की जाए यहाँ के वन विभाग अफसरों की, वन विभाग भी अब तक वहाँ पर मौजूद तैनात किए गए हैं और पुलिस भी मुस्तैद की गई है। मगर यहाँ पर अभी कुछ समय पूर्व में जो वन मंत्री हैं वो भी यहाँ पे अपना दौरा कर चुके हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मगर बात ये सवाल उठता है, यहाँ पर जो 75,000 लगभग हेक्टेयर में जंगल जो फैला हुआ है, वहाँ पर तार फेंसिंग वगैरह भी नहीं की गई है और काम जारी बताया जा रहा है वन विभाग। जी बिल्कुल, लेकिन कब तक निजात मिलेगी? क्या वन विभाग के लोगों की ओर से कुछ कहा गया है? ग्रामीणों ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है? जो लोग वन्य जीवों की दहशत में जी रहे हैं, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? राहुल, जब आपने उनसे बातचीत की तो जी वर्मा जी आपको बता रहे हैं, बातचीत हमारी हुई है। वहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो दहशत में आ गए हैं ये आदमखोर भेड़ियों के हमले से, मगर वहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में विनीत गुप्ता है लखीमपुर से, हमारे संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनीत, लखीमपुर से क्या अपडेट है? वन्य जीव किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं? लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि आखिर कब वो चैन की नींद सो पाएंगे? देखिए गरिमा, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक और तेंदुए का आतंक लगातार जारी है, जहां बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा लगातार कॉम्बिंग कर बाघ को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग के हाथ खाली है। जहां बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के महेशपुर वन रेंज के अंतर्गत इमलिया गांव में बीते 1 हफ्ते से वन विभाग की टीम डेरा जमाए बैठी हुई है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, जहां बीते दिनों जो है यानी बीते दिन वन विभाग को जो है बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ने का आदेश भी मिल चुका है, जिसको लेकर के वन विभाग की टीम और डॉक्टरों की टीम इमलिया गांव में डेरा जमाए हुए बैठी हुई है। बता दें कि 24 थर्मल कैमरे व 2 ड्रोन कैमरे व 4 पिंजड़े की मदद से बाघ को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ बाघ का आतंक जारी था, तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन वन रेंज में जोखीपुरवा गांव में बीती देर रात एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, ग्रामीण परेशान है, लेकिन क्या ग्रामीणों को कोई आश्वासन दिया गया है वन विभाग की ओर से, अधिकारियों की ओर से जो गश्त कर रहे हैं? क्या कुछ कहना है इनका कि कब तक इन आदमखोरों पर इनकी पकड़ होगी, कब ये पिंजरे में होंगे और लोग सुकून से रह पाएंगे? विनीत, देखिए अगर बात की जाए वन विभाग के आश्वासन की, तो वन विभाग लगातार ग्रामीणों से और आम जनमानस से अपील कर रहे हैं कि घर के बाहर लाठी डंडे के साथ निकले और प्रयास करें कि अगर जरूरत हो तभी निकले और झुंड बना कर निकले। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब पकड़ा जाएगा? तो ये अभी कहने, चूंकि 1 हफ्ता हो चुका, 1 हफ्ते से लगातार वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के प्रयास कर रही, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली है, जिससे ये कहना स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है। वन विभाग स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा है कि आखिर बाघ को कब तक पकड़ा जाएगा। बात की जाए अगर DFO साउथ संजय विश्वाल की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी बाघ को पिंजरे में कैद किया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये वन्य जीव बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो वन विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि बीते दिनों आई बाढ़ के कारण जंगली यानी जंगलों में जो है पानी जल भरा हो गया, जिसके कारण ये सभी जीव जो है जंगली वन्य जीव बाहर आ गए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार बरसात नहीं हुई, इससे पहले भी बरसातें होती रही, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते ये वन्य जीव बाहर आए और आज ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। बीते अगस्त माह में ही
बाघ ने जो है करीब 3 लोगों को मौत के घाट उतारा था, तो वहीं एक किसान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल साफ गरिमा। तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार उनके हमले जो हैं वो जारी हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अब तक राहत नहीं मिल पा रही है। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या अपडेट है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वन विभाग के प्रति, स्थानीय प्रशासन के प्रति उनकी कोई शिकायत सामने आई है क्या? जी जी कर्मा जी, आपको बता रहे हैं कि जो पीलीभीत में डीओपो है मनीष कुमार जी से जब वार्तालाप हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने बताया है कि जो जहाँ पे हमला भेड़िया का हुआ है वो सेना वो उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव में हुआ है। मगर जो वहाँ की बात की जाए, जो पीलीभीत के कुछ जिले जो शाहजहानपुर की रेंज में आते हैं, शाहजहानपुर जिले में खोटार रेंज में आते हैं, वहाँ की ये जो टीम है वहां से ही आई है। मगर जो पीलीभीत के डीओपो बता रहे हैं कि ये मेरी रेंज में नहीं आते हैं, और जो शाहजहानपुर की रेंज में आते हैं वहां पर पुलिस और वन विभाग की टीम मुस्तैद है। मगर यहाँ की बात की जाए, 2 सप्ताह के अंदर पूर्व में पीलीभीत में टाइगर का अटैक हुआ है, मगर उसका हड़कंप मचा रहा कुछ दिन तक। अब दूसरा हड़कंप ये भेड़ियों का आतंक, आदमपुर भेड़ियों का आतंक आ गया। मगर कहीं ना कहीं तो लापरवाही वन विभाग की तो दिखाई देती है, मगर अधिकारी जो है वन विभाग के वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। यहाँ की बात की जाए जंगल की, जंगल 75,000 हेक्टेयर में लगभग पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जो है 75,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मगर उसकी तार फेंसिंग की बात की जाए या वहां की बात की जाए, वन विभाग के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही पीलीभीत में देखी जा रही है वन विभाग की। मगर यहाँ की बात की जाए वन विभाग के डीओपो मनीष कुमार से, उनसे जब वार्तालाप की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, विनीत गुप्ता के पास एक बार फिर से चलते हैं। विनीत, फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है? बाघ और तेंदुए का दहशत लखीमपुर में है, क्या इनकी हालिया लोकेशन वन विभाग के पास में है? किस तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं ये? क्या जाल बिछाए गए हैं, पिंजरे किस तरीके से लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? पूरी अपडेट क्या है ऑपरेशन से जुड़ी आपके पास में? जी देखिए गरिमा, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में बाघ को पकड़ने के लिए इमलिया गांव में डीएफओ संजय विश्वाल के द्वारा जानकारी दी गई है कि 24 थर्मल कैमरे अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं। तो वहीं 2 ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। और रही लोकेशन की बात, तो अभी 2 दिन में बाघ की कोई भी लोकेशन वन विभाग ट्रेस नहीं कर पाया। इससे पहले जो ताजा तस्वीरें आई थी वो एक्सक्लूसिव के न्यूज चैनल पे चली थी और उसमें दिखाया गया था कि बाघ की चहलकदमी किस तरीके से दिखाई दी है। लेकिन बीते 2 दिनों में अभी तक बाघ की कोई भी चहलकदमी नहीं दिखाई दी गई। वहीं आपको बता दें, इमिलिया गांव से महज 3.5 किलोमीटर दूरी पर बाघ ने 2 मवेशियों को जो है अपना निशाना बनाया और निवाला बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया है, जिससे ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल है। ग्रामीण लगातार रात रात जाकर मशाल जुलूस निकाल कर जागते रहो के आलाप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों की ओर से खुद यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं अपने बचाव के लिए, और लगातार जागते रहो करते हुए वो बाहर भी निकलते हैं। और गश्त एक तरफ वन विभाग के लोग कर रहे हैं, ग्रामीण भी जाग रहे हैं। राहुल, पीलीभीत में भी कुछ ऐसा ही नजारा है क्या? ग्रामीणों ने अपने बचाव के लिए क्या कुछ अपनाया है? राहुल जी कर्मा जी, आप राहुल, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। राहुल, अनम्यूट कीजिए। मोबाइल जी राहुल। जी, आपको मेरी आवाज आ रही कर्मा जी? जी बोलिए। जी, आपको वर्मा जी बता रहे हैं, पीलीभीत में जो आदमखोर भेड़िया है वन विभाग तो वहाँ पे मुस्तैद है, मगर अभी तक वन विभाग के हाथ अभी खाली हैं। वहाँ पर ना पिंजरा की कोई व्यवस्था की गई है, ना कोई जाल की व्यवस्था की गई। वन विभाग वहाँ पर चुप्पी से बैठा हुआ है, नजर आ रहा है। वहाँ पे हड़कंप भी मचा हुआ है। मगर जो बात की जाए, वहाँ के ग्रामीण है वो बहुत डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो वो बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है उनकी। जी बिल्कुल, एक बार फिर से विनीत का रुख कर लेते हैं।
विनीत, ठीक वैसी ही स्थिति पीलीभीत में भी हम देख पा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। विनीत, क्या कोई शिकायत की है लोगों ने? उनको जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत है कि आखिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? बाघ और तेंदुए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्या वजह है कि आखिर आज ये इंसानी बस्ती में आकर रुक गए हैं? क्या वजह है कि इंसानों को परेशान कर रहे हैं? इनके लिए पहले से ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? सबको लेकर क्या कहा ग्रामीणों ने? उनकी क्या शिकायतें थी? देखिए, अगर ग्रामीणों गरिमा जी, अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीण लगातार जो है महेशपुर वन रेंज के ग्रामीण लगातार जो है वन विभाग समेत जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे कि वन्य जीवों की चहलकदमी लगातार गांव में देखी जा रही है, लेकिन ना ही वन विभाग जागा और ना ही जनप्रतिनिधि जागे। नतीजा यह है कि आज जो है लगातार वन्य जीव, चाहे वो बाघ हो या तेंदुआ हो, लगातार लोगों का शिकार कर रहे हैं, साथ ही मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्यों पैदा हुई, तो कहीं ना कहीं वन विभाग और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बताया जाता है कि वन विभाग ये हवाला देकर पता झाड़ते हुए नजर आ रहा है कि जल भराव हो गया था। गरिमा जी, सोचने वाली बात यह है कि जल भराव कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी बरसात होती रही है, जंगलों में जब पानी भरता रहा है, लेकिन इस बार यह हुआ कि जब वन्य जीवों को जंगल के अंदर भरपूर मात्रा में चारा या भोजन नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वन्य जीव लगातार बाहर आ रहे हैं और बाहर लोगों का शिकार कर रहे हैं, वो चाहे फिर इंसान हो या मवेशी हो। और वन विभाग के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि बाघ को अभी आदमखोर घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बताया ये जाता है कि जब 6 से अधिक लोगों को जो है मौत के घाट उतार देगा बाघ, तब जो है वो आदमखोर घोषित किया जाएगा। वहीं वन विभाग के द्वारा जो आदेश मिल चुके हैं, संभागीय जो है वन विभाग के अधिकारी के द्वारा डीएफओ को आदेश दिया गया है कि बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ा जाए, जहां चिकित्सकों की टीम लगातार तैयारी में है ट्रैकुलाइज करने के लिए, लेकिन अभी तक बाघ की कहीं पे भी चहलकदमी नजर नहीं आई है। गरिमा, बिल्कुल, अब तक देखिए बाघ की चहलकदमी नजर नहीं आई और भी बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर कैसे इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा, कब ये आदमखोर वन विभाग के गिरफ्त में होंगे और लोग चैन और सुकून से रह सकेंगे। बात कर रहे हैं आदमखोर के हमले को लेकर। हमारे साथ में दो जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पीलीभीत से राहुल हैं और लखीमपुर से विनीत हैं। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए अलग अलग जगहों पर एक तरफ हम इन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिनके माध्यम से इन वन्य जीवों को पकड़ा जाएगा और लोग चैन से रह सकेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ हम इंसानों को भी सजग और सतर्क होना होगा। ऐसी गलतियां नहीं करनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं वक्त के साथ साथ इंसान भी अपनी बस्ती को आगे बढ़ाता जा रहा है और यही वजह है कि जो जंगलों तक पहुंच रहे हैं इंसान, तो जंगली जानवर इंसानी बस्ती में इंसानों के बीच आकर रहने लग जाते हैं और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इन हरकतों से इंसानों को भी बचना होगा ताकि ये परिस्थिति उनके सामने ना हो। राहुल जी, आप बताना चाहेंगे जो वहाँ पे बात की जाए डीएफओ की, तो वो उन्होंने अपील भी की है जनता से कि जरूरी काम से घर से बाहर निकलें और जरूरी काम ना हो तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहेंगे, घर पे रहेंगे। और यहाँ की बात की जनता भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से निभा रही इस बात को। हमारी टीम लगातार अपने चहलकदमी भेड़ियों की देख रहे हैं, मगर अभी तक भेड़ियों की बिल्कुल अब तक कोई लोकेशन नहीं मिल पाई है। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, लखीमपुर में भी क्या लोग अब इस बात को समझ पाए हैं कि उन्हें भी अपनी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाना होगा ताकि ये जो वन्य जीव हैं उनके बीच में ना आ जाएं? देखिए, कहीं ना कहीं गरिमा, अगर बात की जाए कि आम लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि वो इस समय जिस माहौल में है, जिस परिवेश में है, तो वो जो है जंगली वन्य जीवों से घिरे हुए हैं, जिसको लेकर के ग्रामीण अब लगातार जो है चीजों को देख रहे हैं और लगातार सजग होकर निकल भी रहे हैं और अपने काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वन्य जीव उनके आसपास है, कब किधर से कौन सा बाघ हमला कर दे और उन्हें मौत के घाट उतार दे। इसको लेकर के वो सभी सजग हैं, लाठियां लेकर के और झुंड बनाकर निकल रहे हैं, क्योंकि वन विभाग की टीम लगातार गांव में भी जो भ्रमण कर रही है बाघ को पकड़ने के लिए, वो चाहे पिंजड़े के अंदर हो, चाहे चक्करनुमा पिंजड़े के अंदर हो, चाहे ड्रोन कैमरे के जरिए हो, तो वन विभाग के द्वारा भी अपील की जा रही है, जिसको ग्रामीण लगातार बखूबी निभा रहे हैं। और ग्रामीणों की ही ये कहे कि ग्रामीणों की ही बदौलत जो है वन विभाग कहीं ना कहीं जो है बाघ को पकड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राहुल शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आदमखोरों का हमला लगातार जारी है, एक बार फिर से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और वन विभाग की टीमें लगातार इन्हें पकड़ने के लिए गश्त दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कब गिरफ्त में होंगे और कब लोग चैन से रह सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।